कि कौन नहीं सोचता। आप हम जो पैसा कमाने की सोचते हैं उसके लिए मेहनत करते हैं और शायद कभी कभार हमारे सपने में पैसे आ भी जाते होंगे, लेकिन मेरे ठीक पीछे जो आप तस्वीरें देख रहे हैं इतने की उम्मीद आप सपने में भी नहीं करते। लेकिन ये पैसा बरामद हुआ है अर्पिता मुखर्जी के घर से। अर्पिता के घर से दरअसल इतने नोट मिले हैं कि आज तक आपने देखे ही नहीं होंगे। फ्लैट के कोने कोने में ये नोट छुपा कर रखे गए थे, उसे किस तरह से रैप अप किया गया आप जरा इन तस्वीरों को देखिए। अब अर्पिता के घर के जिस कोने में ईडी की टीम पहुंच रही थी वहां सिर्फ पैसा मिल रहा था। फ्लैट के कोने कोने में नोटों को दबा कर रखा गया था, उसके बंडल बनाए गए थे और आपको उसकी तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। और उन तस्वीरों को आप समेटिए, किस तरीके से समेटेंगे। जब ईडी की टीम ने घंटों उसको छानबीन की, उसे गिना, तो उसके बाद उसे किस तरह से ले जाएंगे आप जरा देखिए। ये ट्रंक्स हैं, ये बड़े बड़े ट्रंक्स को जो आप देख रहे हैं, देखिए ये ट्रंक्स हैं और इन्हें कैसे लोड किया जा रहा है, उसका वजन कितना है, 2 लोग उसको उठाकर ला रहे हैं और फिर उसके बाद उसे ट्रक में भरा गया है। वो नोट कितने, वो पैसा कितना है जरा देखिए। उस घर में जगह जगह सिर्फ पैसा बिखरा हुआ था, उसकी काउंटिंग देखिए, ये काउंटिंग बढ़ते जा रही है और ये 10, 20, 50, 1000, 2000, लाख, 10 लाख नहीं है बल्कि करोड़ों में। और आप देखिए ये जो नंबर्स हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, ये नंबर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये जो कल की छापेमारी की गई है, इस छापेमारी में 29 करोड़ रुपए सिर्फ कैश मिले और उससे पहले जब ईडी की टीम अर्पिता मुखर्जी के घर पहुंची थी तब 21 करोड़ रुपए, तो 50 करोड़ तो ऐसे ही हो गए। और अगर हम इसे आम बोलचाल की भाषा में देखें तो ये आधा अरब पैसा है, आधा अरब सिर्फ कैश पड़ा हुआ है। और जरा सोचिए किस तरीके से इकट्ठा किया गया होगा, इसे कैसे इकट्ठा किया गया, इसके पीछे कौन है, वो सब कुछ तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी तस्वीर है वो इन नोटों की तस्वीर है। जरा सोचिए आप हम थोड़ा बहुत पैसा कमाते हैं, उसे किस तरीके से इकट्ठा करके रखते हैं। लेकिन फ्लैट के पूरे हिस्से में सिर्फ ये कैश पड़े हुए थे, उन्हें गिनने में कई नोटों मशीनें लगानी पड़ी और वो मशीनें भी हाथ जा रही थी। तो इक्का दुक्का मशीनों से नहीं बल्कि कई मशीनों से गिनती की गई और ये गिनती रात भर चलती रही। रात भर गिनती करने के बाद पता चला कि भाई ये तो पूरा साम्राज्य है, यहां पर पैसों का पूरा एक बैंक खड़ा कर दिया गया है और यहां पर ईडी की कार्रवाई और बढ़ सकती है। तो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उन तस्वीरों में आपको सिर्फ एक चीज नजर आ रही है, पैसा। पैसे के साथ साथ अब किरदार आपको समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कैश लोग कितना है पहले वो देख लीजिए। 22 जुलाई, सबसे पहले मैं 22 जुलाई वाली तस्वीर आपको दिखाता हूं। देखिए ये 22 जुलाई की तस्वीर है। यहां पर 22 जुलाई को जो रेड की गई 21 करोड़ 90 लाख रुपए कैश बरामद किए गए। ये आप हम पूरी जिंदगी में नहीं कमा सकते। ये फिर दूसरी तस्वीर, क्योंकि दूसरे दिन जब रेड हुई 27 जुलाई को जो रेड हुई 29 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए और 29 करोड़ कैश होने के बाद ये पूरे 50 करोड़ हो जाते हैं, 50 करोड़ से ज्यादा की रकम हो जाती है। अब उसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये कि अभी कितने कैश मिलना बाकी हैं, क्योंकि ये 2 बड़ी छापेमारी में 2 बड़ी रकम तो बरामद हो गई है, लेकिन हो सकता है कि अभी इस तरह की रकम और कहीं छुपा के रखी गई हो सकता है कि ऐसे कई और फ्लैट्स हो सकता है कि ऐसे कई और करीबी हो पार्थ चैटर्जी के जिनके पास पैसा रखा गया। और इसीलिए इस तरह के कैश मिलने के बाद अब सवाल सबसे बड़ा यह कि इस पूरे कैश लोग के किरदार कितने हैं। क्या अर्पिता मुखर्जी, क्या सिर्फ पार्थ चैटर्जी, ये 2 चेहरे हैं, या फिर इसके अलावा कई और भी लोग अभी रडार पर हैं, या फिर उनके खिलाफ कार्रवाई अब शुरू की जा चुकी है। ये बहुत बड़े सवाल। लेकिन आपको इन तस्वीरों में सिर्फ एक चीज नजर आ रही है, वो है पैसा। और इन पैसों के साथ सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि कैसे इकट्ठा किया गया, क्या घोटाले से, क्या हवाले से ये पैसा जो है वो इकट्ठा किया गया। ये रिपोर्ट आप देखिए। दो 1000 के नोट, 500 के नोट, पैकेट में नोट, कमरे में नोट ही नोट। इसे नोटों का जखीरा कहें, रुपयों का ढेर कहें, दौलत का पहाड़ कहें, या कैश की कुबेर कोठी कहें, या कैश लोग कहें। आप जो भी कहना चाहें कह सकते हैं, लेकिन ये तस्वीरें हैरान भी कर रही हैं और अनगिनत सवाल भी अपने पीछे छोड़ रही हैं। नोटों के कितने बंडल हैं, इसकी गिनती करना पहली नजर में किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। कैश लोग की ये तस्वीरें करप्शन के कारनामों की कड़ियां जोड़ रही हैं। नोट इतने कि आम आदमी जिंदगी भर मेहनत करने के बावजूद इसका 1/4 हिस्सा भी नहीं कमा सकता।
लेकिन यहां तो नोट गिनने के लिए मशीनें मंगानी पड़ी। नोटों का पूरा पहाड़ है और ये यहीं तक सिमट जाएगा ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। यानी इस तरह की तस्वीरें आगे भी देखने को मिल सकती हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हरे गुलाबी नोटों का ये ढेर ममता बनर्जी के मंत्री पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से मिला है। कैश लोग की ये दूसरी किश्त है। बुधवार को ईडी की टीम अर्पिता मुखर्जी के बेलघरिया वाले फ्लैट पे छापेमारी करने पहुंची तो वहां का नजारा कुछ इस तरह का था। ईडी की टीम जब अर्पिता के दूसरे घर कोलकाता के बेलघरिया टाउन क्लब पहुंची तो फ्लैट में ताला लगा हुआ था और इसे तोड़ना पड़ा। जैसे ही टीम अंदर पहुंची तो फ्लैट में नोटों का अंबार लगा हुआ था। टावर 5 8th फ्लोर फ्लैट नंबर 8 है। ये प्रॉपर्टी अर्पिता मुखर्जी के नाम से है। टॉलीगंज से पिछले शुक्रवार करीबन 21 करोड़ से भी ज्यादा पैसा बरामद हुई। वो प्रॉपर्टी अर्पिता मुखर्जी की थी और एक हफ्ता के भीतर कलकत्ता के एक दूसरे प्रांत से जो नॉर्थ कोलकाता बेलघोरिया एरिया में है और इसी अपार्टमेंट की टावर 5 8th फ्लोर 8A अपार्टमेंट से करीबन करोड़ों की पैसा बरामद ऑलरेडी हो चुकी है। अर्पिता के फ्लैट से बुधवार को जो रकम बरामद हुई है उसे ले जाने के लिए ईडी के ऑफिसर्स को 20 ट्रक यानी कि बड़े बड़े बक्से मंगवाने पड़े। अर्पिता मुखर्जी के घर से मिले नोटों का जखीरा भ्रष्टाचार के आरोपों को पुख्ता कर रहा है। इससे पहले 22 जुलाई को ईडी ने अर्पिता के टॉलीगंज वाले अपार्टमेंट में छापेमारी की थी और वहां 21 करोड़ से ज्यादा का कैश मिला था। बहरहाल शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच अभी जारी है और जिस हिसाब से चीजें सामने आ रही हैं, उससे अभी ये कहा नहीं जा सकता कि रुपए मिलने का सिलसिला कब थमेगा और इसे पूरे घपले के घेरे में कितने लोग आएंगे। तमाल साहा, टाइम्स नाव नव भारत, कोलकाता।